मौसम बहुत अच्छा हो चुका है और बारिश की बूंदें आ रही हैं, हल्की हल्की फुहार आ रही है। और मौसम भी देखो, ऐसे बादल छाए हैं, काला मौसम हो चुका है। और एडवांस में सभी को हैप्पी सावन। हैप्पी सावन। एडवांस में कर रहे हैं मुबारकबाद हमारी तरफ से भी। हमारी तरफ से भी और बाबा की तरफ से भी। रिमझिम बरसता सावन होगा। फिर आगे क्या है? नहीं आता। क्या कर रहे हैं? चेहरा दिखाओ, इनको नहलाया जा रहा है। झूला तो पड़ गयो कल्प वृक्ष की डाले पे, ऐसी कोई हम लोग कहेंगे ये क्या कर रहे हो? पानी निकाल रहे हैं। निकाल रहे हो, ये शोभा नहीं देता है। कैमरे में ना दिखाओ और कैमरे के बाहर कुछ भी करते रहो। क्या देखो, हमारी दीदी लगी पड़ी है पानी निकालने में। जब तक ये पूरा नहीं निकाल देंगी ऐसे ही लगी पड़ी रहेंगी दीदी। सभी भाई बहनों को ओम शांति। और आज है सत्तु गुरुवार, तो सभी भाई बहनों को सत्तु गुरुवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज भोग में बनने जा रहे हैं फिंगर। तो अभी हमारी दीदी स्टार्ट करेंगी फिंगर बनाना, फिर मैं आप सबको दिखाऊंगी। आलू का छिक्कल निकाल के तैयार कर लिया है और अब इनको छोटे छोटे पीसों में कट करेंगे। तो इस तरीके से कट कर लिए। तो ये फिंगर चिप्स कट के रेडी हो गए और इनको अच्छे से धुलाई कर लिया है। और ये ले लिया है कलर, रेड कलर, और ये है अरारोट। अब इसमें कलर डालेंगे। और ये डालेंगे अरारोट, इससे कुरकुरे बनते क्रिस्पी। और थोड़ा सा ऑयल। क्या क्या डाल दिया बता दिया? ये है रेड कलर और ये है अरारोट और इसमें है थोड़ा सा ऑयल। ऑयल में ना रिफाइंड, हाँ, जो भी है आपके जो पास। भी है आपके पास। कलर इसलिए ये रेड हो हाँ, जाए। रेड हो जाए। अगर बिना कलर के बनाना है तो वो भी आप बना सकते हैं। रेड ज़्यादा अच्छे लगते हैं देखने में, देखने में अच्छे, गाजर की तरीके से। मार्केट जैसे। हाँ, ये लगेगा फिर तो मार्केट से खरीद के आएगी। और इसमें अरारोट डाल हाँ, दिया है। और थोड़ा सा ऑयल। पानी नहीं डालना है इसमें। पानी नहीं, तो पानी से तो फिर अरारोट नीचे चला जाता, इसलिए आलू ऑयल आलू डालना रह है। जाएगा। हाँ, ऑयल से इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। कितना ऑयल डालना होता है? 2 चम्मच। अच्छा। बस ये रंग चिपक जाए और अरारोट इसमें मिक्स हो जाए, इसलिए ऑयल डालते हैं। हाँ, अरारोट आपने खूब ढेर सारा लेके रखा है। हाँ। ये सस्ता मिलता है काफी। इस प्रकार से अच्छे से मिलाते रहें। हाँ, मिलाते रहेंगे। अब ये मिला के तैयार कर लें, फिर आपसे मिलते हैं। अभी नहीं। अभी नहीं, क्योंकि फिर बहुत टाइम लगेगा ना इसको मिलाने में। और ये बना रहे हैं नारियल के लड्डू, माना गरी के बुराता के लड्डू। और ये फिंगर की चटनी बनाने के लिए टमाटर ले लिया है, मिर्च। अब इनको बॉईल करेंगे। और इधर फिंगर बन रहे हैं। तो हमारी दीदी बना रही हैं फटाफट से नारियल के लड्डू भोग के लिए। और दीदी जो भी सामान बनाती हैं खुश बहुत रहती हैं, इसीलिए भोग में मज़ा आ जाता है। ये देखो इतने ढेर सारे बना लिए लड्डू और ये बना रहे हैं। बाबा कहता है खुश रहो, खुशियाँ बांटते चलो। अच्छा। इसलिए खुश रहते हैं। और ये दीदी वो जो कट्टी रखी है ये रिफाइंड की, हाँ, ये 24 जून के लिए एक माता जी ने दी है।
ओ, तो आपके बाबा तो के भोग के लिए। पहले से तैयारी स्टार्ट हो गई है ना। 5 किलो शक्कर माना चीनी शुगर और ये रिफाइंड की कट्टी कि बाबा के भोग में लगाते ना ब्रह्मा भोजन बनेगा। अच्छा, तो उन्होंने पहले से ही दे दी है। हाँ, पहले से दे देते हैं तो उससे पता चल जाता है कौन क्या देने वाला है और अच्छे से फिर ब्रह्मा भोजन की तैयारी कर सके। और आप लोग भी आना लड्डू खाने के लिए, मुख मीठा करना तो बनता है। मीठा और नमकीन दोनों। स्पाइसी में है फिंगर और मीठे में है लड्डू। आना खाने के लिए, बड़े प्यार से बना रहे हैं बाबा के भोग के लिए और आप लोगों के लिए। ये ना सोचना दीदी ने मेरे को बोला नहीं तो हम जाएंगे नहीं, आ जाना, आपका ही घर है, हम भी आपकी दीदी हैं। सबकी दीदी। सबकी दीदी हैं। और आप सब भाई बहन। आप सब हमारे भाई बहन। और अभी रक्षाबंधन भी आने वाली है, जोरों से तैयारियां करेंगे और आपको भी मुख मीठा कराएंगे राखी बांध के। भले दूर हैं तो क्या हुआ, दिल से तो नज़दीक हैं। बाबा भी हम सबके पास में है, बच्चे भी पास में हैं, तो बड़ी खुशी से उमंग उत्साह से त्योहार मनाएंगे। देखना बड़ा मजा आएगा। तो यहाँ पे मैंने रख दिए हैं टमाटर और मिर्ची बॉईल होने के लिए, चटनी बनाने के लिए। ऑयल हो गया है गरम, अब हम इसमें डालेंगे ही फिंगर। फिंगर सिकने लगे हैं। एक ये रखा है तसला भर के और एक ये रखा है, दोनों को फिनिश करना है शाम तक। और ये लड्डू भी तैयार हो गए हैं। तो फिंगर सिक रहे हैं और टमाटर मिर्ची बॉयल हो चुके हैं। लाइट आ जाए फिर बनाएंगे चटनी। और दीदी पता नहीं कहाँ चली गई हैं, दीदी को देख लेते हैं। दीदी कहाँ गई? ये है दीदी। दीदी क्या कर रहे हैं आप गेट खोल के? ओ, ये तो बातें कर रही दीदी। गुस्सा हो गए? कुछ दिया नहीं ना इसलिए है। ऐसे गुस्सा हो जाते दीदी से। और दीदी देखो गेट खोल के बैठी। दीदी वो सामने वाला छोटा बंदर पौधे तोड़ रहा। हाँ, ये सीधा है। देखो दीदी को देखते ही ऐसे लेट गए कि हमें कुछ दो खाने के लिए। दीदी दूर बैठा करो, डर नहीं लगता आपको? अच्छा, हाँ बात तो सही है आपकी, लेकिन फिर भी सावधान रहना चाहिए। अच्छा, इनमें शक्ति आ गई। और यहाँ आके डेली आपके सामने ऐसे ही लेट जाते। अच्छा, इनसे पूछो मधुबन चलोगे? दीदी दीदी थोड़ा दूर रहो ना, मुझे तो डर लगता है आप दोनों को देख के। मधुबन चलेंगे ट्रेन पे बैठ के। दीदी थोड़ा दूर रहो। तो ये छिक्कल निकाल रही हैं दीदी, बॉयल हो चुके हैं। बंदर मामा से बातें कर ली और अब छिक्कल निकाल रही हैं। तो ये बहुत अच्छे से सिक के तैयार हो गए हैं और ये देखो बजने लगे हैं एक दूसरे से। इनकी पहचान यही है, जब सिक जाते हैं तो ये बजने लगते हैं। तो अब इनको निकाल लेंगे प्लेट में। टमाटर मिर्ची को पीस के तैयार कर लिया है और इधर पे ये ऑयल गरम हो चुका कढ़ाई में। और डाल देंगे ये क्या है, ये राई छोटी छोटी।
और जीरा। और इसको डाल देंगे। और टमाटर कम लाल थे तो अभी इसमें थोड़ा सा कलर डाल देंगे तो चटनी का कलर अच्छा हो जाएगा। ये देखो अच्छा हो गया, मार्केट जैसा। और ये डाल दिया सफ़ेद नमक स्वाद अनुसार, और ये है काला नमक। अच्छे से मिक्स कर देंगे और 10 मिनट तक ऐसे चटनी को पकने देंगे। तो ये फिंगर की चटनी में बहुत अच्छे से खौल आने लगी है। और चटनी गाढ़ी भी हो गई देखो। तो ये हो गई है बाबा के लिए भोग की प्लेट तैयार। फिंगर, कुरकुरे कुरकुरे, केला और गरी के लड्डू, और ये है अमृत और फिंगर की चटनी। आज का भोग आइए आप लोग भी स्वीकार कीजिए। फिंगर चिप्स, चटनी, नारियल बुरादा लड्डू और केला। दीदी आज बाबा ने हमारे लिए क्या बोला? आपके लिए पूरा मुरली में ही बोला है। अच्छा। लेकिन विशेष बाबा ने आपके लिए बोला है, बाप जो ज्ञान देते हैं उसे अंतर्मुखी बनकर धारण करना है। अंतर्मुखी सदा सुखी। कभी भी आपस में लूट पानी नहीं होना है, चीरखंड होके रहना है। चीरखंड माने? मिलजुल के रहना है। बाप को अपनी खुश खैरापत का समाचार सुनाते रहना है। वो तो मर्दम सुनाते हैं। तो उसको ही सुनाना है और किसी को नहीं सुनाना है। और कोई सुनेगा नहीं, एक बाबा ही जो सुनता है पूरे दिन। और लोग सुनेंगे लेकिन वो अपनी सुनाएंगे। अपनी सुनाएंगे। वो उस दिन आपसे कोई कुछ कह रहा था? हाँ, वो ये कह रहे थे आप तो डेली बहुत अच्छा खाती हो, क्योंकि वीडियो दिखाते हैं हमने आज ये बनाया। आप तो बहुत अच्छा खाती हो, ब्रह्मा कुमारी यहाँ तो बहुत अच्छा खाती हैं। अच्छा। तो हम तो यही कहेंगे सब लोग बन जाओ ब्रह्मा कुमारी। अच्छा खाने लगो आप। अच्छा खाने को मिलेगा, सब लोग बन जाओ। और फिर हमें भी इतनी मेहनत क्यों करनी पड़े? गाँव में जाते हैं, दौड़ के धूप में जाते हैं, मेहनत कम करनी पड़ेगी। आप सब लोग बन जाओ, बहुत अच्छा लगेगा। बिना मेहनत के सब ब्रह्मा कुमारी अच्छा खाने को मिल रहा है, रहने को मिल रहा। बाबा तो आए ही है अच्छा खिलाने के लिए। तो आप लोग आ जाओ, कमेंट करने से अच्छा है बन जाओ ब्रह्मा कुमारी। सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। ब्रह्मा कहने की तो कोई बात ही नहीं है, बन जाओ। हाँ, इतना सरल काम है ब्रह्मा कुमारी बनना। हाँ, इतना कि ब्रह्मा कुमारी बनना बहुत आसान है। झट से बन जाओ और अच्छा खाते रहो। इतना आसान काम है, इतना सरल काम है ब्रह्मा कुमारी बनना। आप लोग भी बन जाओ। ये लगता है शायद इन लोगों को कि बस वाइट कपड़े पहन लो बन गए ब्रह्मा कुमारी। तो भी इतना आसान काम है ब्रह्मा कुमारी बनना, तो आप लोग भी बन जाओ। अच्छा भोग खाओ। और गाँव आराम से सेवा करो, जल्दी से सत्युग आ जाएगा। इतनी सेवा कर रहे फिर भी कोई जल्दी से स्वर्ग नहीं बन पा रहा। तो और तो कहते सब लोग बन जाओ, हमें भी आराम मिले, गाँव में नहीं जाना पड़ेगा। हर घर स्वर्ग बन जाए, सब लोग स्वर्ग बन जाए। जब 50 को ज्ञान सुनाते हैं तो 5 निकलता है कोई। हाँ, बल्कि 2 ही 3 निकलते हैं। बाबा कहते कोटों में कोई निकलेगा, कोई में भी कोई। इतना आसान नहीं है जितना लोगों ने समझा है। लेकिन पर बोलने को कुछ भी बोल के चले जाते हैं। बोलने तो वो उनका काम है। और हम तो वही सबको यही कहेंगे, जितने भी लोग हैं, जितने भी भाई बहन हैं,
सब लोग बन जाओ ब्रह्मा कुमार कुमारी, और फिर अच्छा अच्छा खाओ। अच्छा खाओ, जल्दी से भारत स्वर्ग बन जाए। हमारे लिए तो यही गिफ्ट है सबके लिए। सही है ना? हाँ। दीदी, गुरुवार को ही भोग क्यों लगाते हैं? किसी भी दिन लगा सकते हैं, एक ही दिन निश्चित क्यों किया? क्योंकि वो सतगुरुवार है। गुरु माना परमात्मा हाँ। और सत माना सत्य। वो भोग का दिन है गुरुवार, क्योंकि कहते हैं ना, जिस पर सतगुरु की कृपा हो वो है सतगुरुवार। तो बाबा के भोग का दिन होता है, उसी दिन भोग स्वीकार करवाया जाता है बाबा को। और भोग का दिन इसलिए रखा है कि उसमें अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनती हैं, कि रसगुल्ला खाओ, छेना खाओ, बना के खाना है और बाबा को भी स्वीकार कराना है, खुद भी खाना है, जिससे कि हमारा बाहर का खाने का मन ना करे। इसलिए सेंटरों पे कुछ नया करके हर सतगुरुवार को नया नया बनाते हैं, जिससे कि कई भाई बहनों का मन होता है कि हम बाहर खाएं, लेकिन वो घर में अकेला है या दो लोग हैं, तो दो लोग के लिए तो वो छेना नहीं बनाएगा घर में। तो इसलिए सेंटर पे हर सतगुरुवार को नया नया बनता है वो, जिससे कि वो हमें खाने को मिलता है और हमारी बाहर की भोजन खाने की इच्छा नहीं होती है। और बाबा भी बड़े प्यार से स्वीकार करते हैं और साथ में हम बच्चे भी प्यार से खाते हैं। इसलिए नया नया भोग बाबा को खिलाते हैं कि बच्चों को भी तृप्ति मिले और बाबा भी खुश हो जाता है कि बच्चों की भावना कितनी अच्छी है और बच्चे कहते हैं बाबा का भोग कितना अच्छा है। इसलिए नया नया बनाना चाहिए भोग में, कभी छेना, कभी तभी आप नए नए बनाते हैं। क्योंकि बाबा तो भावना का भूखा है ना, तो भावना देखता है। और हम लोग भोग में क्या देखते हैं कि भोग किसका लगा है, इस उद्देश्य से भी कई लोग जाते हैं। तो बाबा का भोग वो हमें तृप्ति दिलाता है, एक नई उमंग रहती है कि मेरा तो सतगुरुवार के दिन बाबा का भोग का दिन है, हमें सेंटर जाना है, एक लगन लग जाती है। भले कोई डेली ना जाए, लेकिन सतगुरुवार के दिन तो वो पक्का जाता है भोग के कारण। क्योंकि कहीं दावत हो ना, तो दावत में लोग दौड़े चले जाते हैं, कुछ अच्छा मिलेगा। इसी प्रकार बाबा ने भोग का दिन इसीलिए रखा है कि बच्चे किसी भी कोने में हो, लेकिन गुरुवार के दिन जरूर आएंगे सेंटर। लेकिन ये भी तो है, हम लोग को इतना दिमाग लगाना पड़ता है। उस टाइम बाबा के अंदर बहुत बुद्धि थी, जो बाबा ने हर काम एक्यूरेट निश्चित कर दिया। बाबा तो है ही सृष्टि का रचयिता, जगत नियंता, तो उसे तो दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, वो है ही पावरफुल। क्योंकि आपने देखा होगा शिव की सवारी नंदी है। भक्ति मार्ग में दिखाया है कि शिवलिंग होती है और उसके आगे गाय रखी होती है। गाय माना ब्रह्मा बाबा, शिव की सवारी नंदी। अब वो गाय पे तो नहीं बैठ सकते हैं, इसलिए ब्रह्मा तन का आधार लिया शिव बाबा ने। और गीता में भी लिखा है, मैं एक प्रकृति की परकाया प्रवेश कर एक बूढ़े मनुष्य तन का आधार लेता हूँ। वो कौन है? अपने पिताश्री ब्रह्मा बाबा। तो ब्रह्मा बाबा के मुख से बाबा ने ज्ञान सुनाया, शिव बाबा ने सुनाया। इसलिए कहते भाग्यशाली रथ भगीरथ माना ब्रह्मा। इसलिए वो गाय दिखाई है बैठी हुई, और वो छोटी छोटी जो सालिग्राम होते हैं वो हम सब आत्माएं हैं। तो हमारा ये परिवार है शिव बाबा, नंदी और सालिग्राम। तो जो भक्ति मार्ग में दिखाया वो एकदम एक्यूरेट दिखाया है। बस समझना समझना आना चाहिए। फिर कहीं भी पूजा करने जाते हैं तो नंदी के कान में ऐसे कुछ कहते हैं। हमने भी कहा था नंदी के कान में ऐसे बोलते कि एक साइड बंद कर लो, नहीं तो आवाज निकल जाएगी। अब शिव बाबा तो सुनेगा नहीं, उसके हाथ नहीं है, मुख नहीं है, लेकिन वो किसी के माध्यम से सुनता है। तो हम लोग किसको कहते हैं? ब्रह्मा बाबा को। कान में बोल देते हैं ब्रह्मा बाबा को, बाबा
ये मेरा काम नहीं हो रहा, ये आपको करना है, बाबा आपको पक्का पक्का करना है। लेकिन जबकि मंदिर में जाते हैं तो हम बोल के आते हैं, और यहाँ तो हम पूरे दिन बोल देते हैं। ब्रह्मा बाबा के कानों में कुछ ना कुछ खबर पहुंचाते रहते हैं, क्योंकि शिव बाबा सुनेगा तो ब्रह्मा बाबा के माध्यम से। ब्रह्मा हमारी माँ है और शिव बाबा हमारा पिता है, तो हमें अपने माता पिता की आज्ञा पर चलना है ना। कहते हैं कि माँ बाप की आज्ञा माननी है। अब हमारा माँ बाप कौन है? जिसने हमें आध्यात्मिक मार्ग पे चलना सिखाया, वो है हमारे पिता श्री ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा। क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने चलन में करके दिखाया, और हमारी दादियाँ हैं हम सबके सामने, बड़ी बड़ी दीदियाँ, उनको देखना है। इसलिए भोग खाने का सबका मन होता है, तो सतगुरु गुरुवार के दिन सब लोग जाते हैं सेंटर में, और जाना भी चाहिए। तभी हम आपके पास हरदम बने रहते हैं। वो खाती रहती हूँ, अच्छा खाती रहती हूँ। आना जाने का काम खत्म, यहीं रह जाओ। अच्छा है, हम तो कहते जितनी भी कुमारियाँ हैं सब बाबा की बच्ची बन जाए, और भारत जल्दी से स्वर्ग बन जाए, बाबा की सेवा बहुत जल्दी से आगे बढ़ जाए। क्योंकि अभी हम 2 लोग हैं, फिर और लोग हो जाएंगे। वैसे तो देखा जाए तो बहुत कुमारियाँ हैं, लेकिन अभी हम लोग प्रेजेंट में तो 2 ही हैं, तो बहुत तेज़ी से सेवाएं करनी पड़ती हैं, धूप में कहीं कहीं, और ज़्यादा बहनें हो जाएंगे तो जल्दी हो जाएगा, जल्दी स्वर्ग बन तो जाएगा। हम तो सबको यही कहेंगे, जल्दी से ब्रह्मा कुमारी बन जाओ, ब्रह्मा कुमार और कुमारी बन जाओ। बहुत ईजी है बनना, लेकिन तपस्या है, कठिनाई तो है। उस तपस्या में तप जाओ और बाबा का अच्छा भोग खाओ। वो तो किसी भी रास्ते पे जाओ, समस्याएं तो हर जगह आती हैं। परिस्थिति है वो परमाना दूसरे की स्थिति है, लेकिन हमें स्व स्थिति में ठीक रहना है, तो परिस्थिति कुछ भी नहीं है हमारे आगे। अभी हम चल रहे हैं छत पे, बहुत अच्छा सुहावना मौसम है। अभी मैं आपको दिखाते हैं मौसम। तो हम आ चुके हैं छत पे, और दीदी ले रही है मौसम का आनंद, ठंडी हवाओं का आनंद। और मौसम मस्त वाली हवा चल रही है, मौसम बहुत अच्छा हो चुका है, तो और बारिश की बूंदें आ रही हैं, हल्की हल्की फुहार आ रही है। और मौसम भी देखो, ऐसे बादल छाए हैं, काला मौसम हो चुका है। और एडवांस में सभी को हैप्पी सावन। हैप्पी सावन एडवांस में कर रहे हैं मुबारकबाद, हमारी तरफ से भी, हमारी तरफ से भी, और बाबा की तरफ से भी। और आप लोगों को हैप्पी सावन। मौसम भी बोल रहा है हैप्पी सावन। हाँ, मौसम ऐसे कर रहा तड़, वो भी कह रहा है हैप्पी सावन। और मेरे बाबा भी बोल रहे हैं बच्चों हैप्पी सावन, लहरा रहे हैं, लहर लहर लहराई शिव बाबा का झंडा। रिमझिम बरसता सावन होगा, फिर आगे क्या है? नहीं आता, इसीलिए हमने गाया था। देख दीदी आगे बोलती कि नहीं। एक आता है वो सुना रही। झूला तो पड़ गयो कल्प वृक्ष की डाल पे, ऐसी कोई हम झूल रहे नंदलाल, झूला तो पड़ गयो कल्प वृक्ष की डाल पे जी। बारिश इतनी तेज आ गई है कि हम लोग आ गए जीने के अंदर। डर की वजह से कहीं भीग जाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, इसलिए अभी हम आपको दिखा रहे बैठ के अमरूद। ये लेके आ गए छतरी, बाबा ने दे दी थी गिफ्ट में छतरी, क्योंकि मोबाइल भीग रहे थे, इसलिए हम छाता लेके आ गए और बारिश का आनंद भी लेना है। ये देखो बारिश, बहुत खुश हैं बारिश देख के। जैसे ये बहुत देख रही है, वैसे तो रात में होती थी बारिश, अब दिन में हुई हमारे यहाँ। हाँ, इतने ज़्यादा खुश हैं जैसे कोई भी चीज़ मिल गई हो। हाँ। क्योंकि गर्मी पड़ रही थी ना, बहुत ज़्यादा बेचैन हो रही थी, इसलिए बारिश देख के गर्मी खुश हो से रहे। राहत मिली। कुछ नहीं किया मेरे साथ। अच्छा, थैंक यू प्रकृति, थैंक यू बारिश, थैंक यू बादल महाराज, हैप्पी सावन हैप्पी सावन एडवांस में। एडवांस में। क्या कर रहे हैं, चेहरा दिखाओ।
इनको नहलाया जा रहा है। आ गई सर्दियों की देवी दुनिया। बारिश में मीठे बाबा को लाए थे नहलाने के लिए, तो सभी ने अच्छे से जम के खूब एंजॉय किया, मेरे बाबा ने और बच्चों ने। हमने किया और हमने सबको एंजॉय करा दिया। चलो मेरे साथ। हाँ, हम भीगेंगे तो आपको भिगाएंगे। वो चिड़िया देखो वहाँ बैठी जाली में। ओ, सही कहा। दो चिड़िया। देखो मेरे बाबा ने नहा लिया। मुझे जो अच्छा लगता है वही करते हैं। और अभी बारिश बंद हो चुकी है, अच्छा मौसम हो गया है, सुहाना सा। और छतरी लेके हम इसलिए आए थे कि हम बाबा को अच्छे से बैठा सकें और हमारा फोन ना भीगे। फोन की चिंता थी। हाँ। तो अभी पानी बंद हो गया, अब चलेंगे नीचे, क्योंकि बारिश में अच्छा लगता है। अभी नहीं, क्या करेंगे नीचे जाके थोड़ी देर में। हाँ, गर्मी लगती है बहुत तेजी से। आपके यहाँ? मेरे यहाँ तो लाइट कम ही चलती है। किसी को अगर आना है तो वो पंखा डुलाना पड़ेगा हाथ वाला। हाँ। और खुले में सोना होता है, लाइट कम आती है। इतनी हिम्मत है किसी में जो हाथों से पंखा करे? मेरे पास और मेरे बाबा के पास है। यहाँ छत पे पानी भर गया था, क्योंकि क्या कहते, फर्श थोड़ा ऊंचा नीचा है, कुछ गड़बड़ है इसलिए। हाँ, ढाल सही नहीं है, पानी भर गया था तो दीदी ने पानी निकाल दिया वाइपर से। अब कुछ तो करना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर रात में दिक्कत होगी। दीदी बहुत मेहनती हो आप। कुछ करना पड़ता है। कोई नहीं है करने वाला, मैं और मेरा बाबा। कोई लोग करते हैं। ऐसे मत बोला करो, हम भी तो हैं आपके साथ। आप तो है ही साथ, लेकिन और कोई नहीं है। अच्छा। मत बच्चे मत दे बाप। ये है कि कुछ भी ताने मारते हैं, ये क्या कर रहे, वो क्या कर रहे। अपना काम स्वयं करना चाहिए। अभी कुछ लोग कहेंगे ये क्या कर रहे हो, पानी निकाल रहे हैं। पानी निकाल रहे हो, ये सोवा नहीं देता है, अब कौन आएगा निकालने। दिखा दिया तो अच्छा नहीं लगता, और ना दिखाए फिर कुछ भी करते रहो। कैमरे में ना दिखाओ और कैमरे के बाहर कुछ भी करते रहो। कैमरे में दिखा दिया तो आपको ज्ञान दे देंगे बहुत सारा। देखो हमारी दीदी लगी पड़ी है पानी निकालने में, जब तक ये पूरा नहीं निकाल देंगे ऐसे ही लगी पड़ी रहेंगी दीदी। तो आज का मौसम बहुत अच्छा था और आज हमने बहुत एंजॉय किया। तो फिर मिलते हैं इन्हीं खूबसूरत पलों के साथ। तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति और गुड नाइट।